आप सभी का स्वागत है इस क्लास नंबर 2 में कोडिंग एंड डिकोडिंग। इससे पहले क्लास नंबर 1 हो चुका है, अपलोडेड है यूट्यूब पे, और ये क्लास नंबर 2 है बिगनर्स के लिए। रीजनिंग्स की हमारी क्लास चल रही थी और उसमें क्लास नंबर 2 है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, चाहे रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंकिंग, उन सब में ये कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और ये 3 से 4 मार्क का कवरेज रखता है हर पेपर के अंदर। तो सबसे अच्छा है कि इसको कवर कर लो और आराम से 3-4 मार्क सिक्योर कर लो। तो ये लेक्चर नंबर 2 है, बिगनर्स के लिए है। देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या है। लेक्चर है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग का, जो पिछले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किया था, और ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 आपका अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उस पे जाके आप देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या करेंगे आज। देखिए आज का लेक्चर जो है हमारा किस तरह से चलेगा, उसका एक रोड मैप है पूरा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लेटर कोडिंग टू कोडिंग क्या होती है। उसमें से एक टाइप आता है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का, जिसको हम बोलते हैं लेटर कोडिंग डिकोडिंग। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा भी था और इसके सम्स भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि लेटर डिकोडिंग कोडिंग क्या होती है और उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। उसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। तो लेक्चर के साथ कनेक्टेड रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है उस सब्जेक्ट का, कोडिंग डिकोडिंग। तो इस तरह से हमारा पूरा लेक्चर चलेगा, हमारा पूरा लेक्चर इस तरह से चलेगा। बस ये आपको एक याद रखना है, ये वाला एक टेबल याद रखना है ABCD का, उसके ऊपर ही पूरा चैप्टर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या आता है। देखिए बेसिक की बात करें तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लेटर कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। मैंने आपको एक टेबल बताया था, ये टेबल आपको याद करना था। ये हम लोगों ने बचपन में टेबल पढ़ा था, ABCD का टेबल है, जिसमें आपको कुछ नहीं, बस लेटर्स की नंबरिंग्स याद रखनी है। A के बाद क्या आता है B के बाद C के बाद D के बाद E। इस तरह से पूरी आपको ABCD याद रखनी थी। नाम है इसका लेटर कोडिंग डिकोडिंग, मतलब आपको सिर्फ लेटर्स को याद रखना है। लेटर्स के किस जगह पे लेटर है वो याद रखना है। जैसे A फर्स्ट पोजीशन पे है, B सेकंड पोजीशन पे है, C थर्ड पोजीशन पे है। बस इतना सा ही आपको याद करना है। इसी के ऊपर आपका पूरा चैप्टर रन होगा। ये टेबल आप याद रख लो, ये हर जगह आपको काम आएगा टेबल, ये हर जगह टेबल आपको काम आएगा। लेटर टू लेटर कोडिंग के अंदर ये जो हमारा टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। बस आपको ये याद रखना है कि Z के पीछे क्या आया Y के पीछे X के पीछे W, फॉरवर्ड भी रिवर्स भी, दोनों जगह आपको याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ फॉरवर्ड की, अगर मैं बात करता हूँ फॉरवर्ड ABCD की, तो आप बोल सकते हो कि A के बाद आता है B के बाद C के बाद D के बाद E। ये था हमारा फॉरवर्ड लेटर कोडिंग। अगर मैं कहता हूं कि मुझे फॉरवर्ड मत बताइए, आप रिवर्स में बताइए, तो आप लोग क्या करोगे, ये देखिए रिवर्स। Z से पीछे जाएंगे तो क्या आएगा Y से पीछे जाएंगे तो X से पीछे जाएंगे तो W से पीछे जाएंगे तो V। तो ये होता है हमारा रिवर्स कोडिंग। क्या होता है हमारा रिवर्स कोडिंग? फॉरवर्ड में हमारा आगे की तरफ जाएगा और रिवर्स में हमारा पीछे की तरफ जाएगा। पीछे की तरफ हमारा लेटर का मूवमेंट चलता रहेगा। बस लेटर्स की मूवमेंट को आपको कैच करना है और आपको इस चैप्टर को अटेम्प्ट करना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये था हमारा बेसिक्स, करते हैं प्रैक्टिस। देखो पेपर के अंदर आपको इस तरह के सवाल आएंगे और आते भी हैं, हर पेपर में आते हैं। देखो इस तरह के आपके सवाल आएंगे। अगर इंग्लिश को इन लोगों ने कोड किया है FOH-NHRG के हिसाब से, तो आपसे पूछा गया है कि साइंस का कोड क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। बस ये टेबल आप ध्यान रखना, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर आपका ये सम सॉल्व होगा। अब देखिए पहले तो जो आपको पूछा गया है, बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एडवांस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसी को उतार दो। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? ENGLISH, ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। इसको किसके बराबर रखा गया है? FOHNHR और G, ये इसका कोड है। तो आपसे पूछा गया है, बताइए साइंस का कोड क्या होगा? SCI
E N C और E, इसका आपको कोड पूछा गया है। बिल्कुल बेसिक से आप स्टार्ट करिए, फिर जाएंगे एडवांस के ऊपर भी, डायरेक्टली हम लोग उससे सॉल्व करेंगे, लेकिन बेसिक लेक्चर से इसलिए आपको स्टार्टिंग से समझाया जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, E का कोड क्या है हमारा, F। आ जाते हैं टेबल के ऊपर, ये हमारा E है। E को किससे रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, F से। बिल्कुल नेक्स्ट लेटर ले लिया है, बिल्कुल नेक्स्ट लेटर ले लिया है, मतलब +1 किया है इसमें। बिल्कुल नेक्स्ट लेटर ले लिया है, मतलब जो भी अल्फाबेट था उसका नेक्स्ट लेटर ले लिया गया है। अगला कोड देखते हैं हमारा, N को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है O से। तो N जो है, यहाँ पे N है आपका, और इसको रिप्रेजेंट किया है O से। ये भी बिल्कुल नेक्स्ट लेटर ले लिया है, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम, +1 बोल दो, या तो बिल्कुल नेक्स्ट लेटर बोल दो, वो भी चलेगा, ठीक है। G को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है H से। ये हमारा G है, और इनको इसने किससे रिप्रेजेंट किया है, H से। यहाँ भी क्या किया है, +1 किया है, यहाँ भी +1 किया है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, +1 ही करेंगे। S का अगला लेटर क्या है, S का अगला लेटर है हमारा T, तो पहला हमारा लेटर क्या हो जाएगा, T। इसका पहला लेटर क्या हो जाएगा हमारा, T हो जाएगा। उसके बाद S से अगला लेटर लेंगे, ये हमारा था C का अगला लेटर क्या आएगा, D। तो यहाँ पे हम दूसरा लेटर क्या बन जाएगा हमारा, D। बस आपको उसका नेक्स्ट लेटर लेने का है। उसके बाद I का अगला लेटर क्या है हमारा, J। तो I के बाद क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे J। अब देखिए, थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए आप, आपको 3 लेटर मिल चुके हैं, सीक्वेंस वही कंटिन्यू हो रहा है आपका। तो आप देखिए, ये 3 लेटर में आपके कहीं ऑप्शन में है क्या, देखो आपको A ऑप्शन दिख रहा होगा, TDJGMBD, यही आपका आंसर होगा। अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि सब लेटर देखने जाओगे तो आपका 2 से 3 मिनट ले लेगा पूरा। आपको आंसर देने के लिए टाइम दिया जाता है 52 सेकंड सिर्फ। तो 52 सेकंड में आपका शॉर्टकट तरीका क्या है, पहले के 2-3 आप बना लो, बन गए आपके 3 बन गए। यहाँ पे TDJ, अब TDJ देखो कहीं भी नहीं है, यहाँ पे TDG है, ये तो होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे DTH है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे HUJ है, ये भी नहीं होगा। तो डायरेक्टली आप क्या करो, इस तरह से आंसर निकाल लो, ये आपका टाइम बचाएगा आपका पेपर के अंदर। कैसे टाइम बचा, 3 लेटर तक हमने किया और तीनों लेटर हमारे इसमें थे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, कुछ ज्यादा लेटर मत बनाओ, 1-2 लेटर बना के देख लो आपके, अगर उसमें दिया जाता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। आज का जो सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इफ एप्पल इज कोडेड एज BQPME, हाउ इज मैंगो इज कोडेड। अगर एप्पल को इन लोगों ने BQPMF से कोड किया है, पहले लिख लो आपको जो दिया गया है, एप्पल को अगर एप्पल को इन्होंने कोड किया है BQPMF से, तो आप बताइए मैंगो को ये लोग किस तरह से कोड करेंगे। पूछा गया है आपको MANGO, ये आपको बताना है कि इसको किस तरह से कोड करेंगे हम लोग। तरीका वही है हमारा, जब लेटर टू लेटर की बात आएगी तो पहला लेटर पहले लेटर के बराबर, दूसरा लेटर दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर होता है। तो पहला लेटर देखिए, टेबल आपको यही याद रखना है। A को रिप्रेजेंट किया है B से, A का अगला लेटर बिल्कुल B ले लिया है, तो यहाँ भी आप क्या करो, M का अगला लेटर ले लो। M का अगला लेटर क्या होगा, N। तो इसका पहला हमारा क्या मिल गया, N। पहला लेटर पहले लेटर के बराबर आएगा, दूसरा लेटर दूसरे लेटर के बराबर आएगा, तीसरा लेटर तीसरे लेटर के बराबर आएगा। पहला लेटर हमें मिल गया, हमारा N मिल गया। अब देखो N चारों में है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। P रिप्रेजेंट किया इन्होंने Q से, ये हमारा P है, इसका अगला लेटर क्या ले लिया है, Q। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, A का अगला लेटर ले लेंगे। और आप बताइए A का अगला लेटर क्या होगा, B। तो यहाँ भी क्या आएगा, B। आ जाते हैं यहाँ पे, B भी सब में है, हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमको टाइम बचाना है ना। उसके बाद P को रिप्रेजेंट किया इन्होंने P से। अब देखिए यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, P की जगह पे P ही लिखा है यहाँ पे। तो हम भी क्या करेंगे, N की जगह पे यहाँ पे N ही लिखेंगे। जो प्रोसेस यहाँ पे होगा वही का वही प्रोसेस यहाँ पे होगा। यहाँ पे +1 था, यहाँ पे +1 था, यहाँ पे +0 एज इट इज रख दिया। L को रिप्रेजेंट किया है M से, नेक्स्ट लेटर L का होता है M। यहाँ भी +1 किया है, तो यहाँ भी हम +1 करेंगे। G के बाद +1 करेंगे, G के बाद +1 क्या होगा हमारा H, और ये हमारा क्या होगा H। अब देखते हैं ऑप्शन में,
अभी भी हमको लास्ट तक जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लास्ट तक कराया गया है। ई के बाद इन्होंने लिखा है एफ, ई का नेक्स्ट लेटर है हमारा एफ, यहाँ भी ओ का नेक्स्ट लेटर क्या होगा पी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा आंसर NBNHP, ये हमारा क्या हो जाएगा NBNHP, ये होगा बी, ऑप्शन बी हमारा होगा आंसर। इस पे क्लिक करेंगे और हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। सीक्वेंस कॉमन था, बस यहाँ पे बीच में एक लेटर में हमने क्या कर दिया एज इट इज लिख दिया, बाकी सब जगह पे +1 ऐड होते गए। तो ये है लेटर कोडिंग डिकोडिंग, जहाँ पे आपको बस ये टेबल याद रखना है, उस टेबल के अंदर जो क्वेश्चन में आपको दिया गया है वो मूवमेंट चेक करनी है कि वर्ड लेटर्स अल्फाबेट्स की मूवमेंट किस तरह से हो रही है। बस अल्फाबेट्स की मूवमेंट आपने चेक कर ली, आपका आंसर आ जाएगा। ये 3 से 4 मार्क आपको दे के जाएगा। चलिए करते हैं कुछ और प्रैक्टिस, कुछ और सम्स के साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से आपके पास, इफ टेबल इज कोडेड एज VDEOH। सबसे पहला काम हमारा, क्वेश्चन को लिख लो TABL और E। अगर टेबल को इन्होंने कोड किया है VDEO और H से, तो आपसे पूछा गया है चेयर का कोड बताइए, हमें चेयर का कोड बताइए, CHAI और R। इसका आपको कोड बताना है, इसका आपको कोड बताना है। पहला काम यही था, क्वेश्चन आपने लिख लिया। दूसरा काम कि आपको फर्स्ट लेटर के बराबर होगा, सेकंड लेटर के बराबर होगा, थर्ड लेटर के बराबर होगा। उसी तरह से हमको इसका आंसर निकालना है। अब देखिए टी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है वी से। पहला हमारा टी कहाँ पे है, ये हमारा टी है। ये टी को किससे रिप्रेजेंट किया है, वी से। एक को कर दिया स्किप, एक को कर दिया हमारा स्किप कर दिया, तो इसमें क्या किया है +1 को स्किप कर दिया है और नेक्स्ट लेटर ले लिया है। एक को स्किप करके नेक्स्ट लेटर ले लिया है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, सी के बाद डी आता है उसको नहीं लेंगे क्योंकि उसमें एक को स्किप किया था, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे एक को स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद अगला लेटर क्या आता है ई, तो हमारा पहला लेटर क्या बनेगा ई। जो आपका ऊपर प्रोसेस होगा वही का वही आपको आंसर में नीचे प्रोसेस करना है। आगे बढ़ते हैं, ए को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने डी से, हमारा ए ये आता है और डी हमारा यहाँ पे है। कितने लेटर्स को स्किप किया, कितने लेटर को छोड़ दिया, 2 लेटर्स को, बी और सी को इन्होंने छोड़ के डी पे ले लिया। मतलब यहाँ पे क्या किया +2 को स्किप किया, +2 स्किप करके डी पे आए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 को स्किप करेंगे। एच हमारा यहाँ है, इसको स्किप करो, इसको स्किप करो। अगला लेटर क्या आया के, और के हमारा क्या होगा, इसका दूसरा आंसर होगा के। आगे बढ़ते हैं तीसरा लेटर है हमारा बी। बी को किससे रिप्रेजेंट किया इन्होंने ई से। ये हमारा बी है, 2 लेटर को स्किप करके क्या लिखा है इन्होंने ई। यहाँ भी 2 स्किप किया है इन्होंने, 2 हमारा स्किप किया है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे 2 को स्किप करेंगे। ए के बाद बी नहीं लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे, डी लिख देंगे डायरेक्ट। ये क्या होगा हमारा डी, ये क्या होगा हमारा डी होगा। अब देखिए ध्यान से आप लोग, क्या ये ऑप्शन हमारा इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये देखो 3 लेटर निकालते ही आपका आंसर मिल जाएगा ई के डी। कहीं भी ई के डी नहीं है, देखो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो काहे के लिए फालतू आगे का टाइम वेस्ट करना। अपने को टाइम बहुत प्रेशियस होता है एग्जामिनेशन के अंदर, जहाँ पे आपको टाइम आपको बचाना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। जब अपने पास 3 लेटर्स निकालने से हमारा आंसर मिल जाता है तो आगे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए 3 लेटर आपको क्या मिले ई के डी। ई के डी आपका सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो इस पे क्लिक करो और अपना वक्त बचाओ। बहुत ही प्रेशियस होता है टाइम, उसको बचाना पड़ता है। किसी भी ऑप्शन में ई के डी नहीं है तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। बचा भी, वो आपका आंसर होगा। वहीं पे क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और कौन से सवाल आते हैं हमारे पास। देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, इफ वर्ल्ड इज कोडेड एज UMBJB हाउ इज ग्लोब इज कोडेड। सबसे पहला काम है हमारा, वर्ल्ड को किससे कोड किया है, इससे कोड किया है। लिख लो भाई WORLD
डी, इसको किससे रिप्रेजेंट किया है? यू एम पी जे बी, विश्व को इससे कोड कर दिया। और ग्लोब आपसे पूछा गया है जी एल ओ, ये आपको पूछा गया है, इसका आपको आंसर निकालना है। टेबल आपके सामने है, पहला स्टेप हमने कर दिया है, पहला लेटर पहले के बराबर, दूसरा लेटर दूसरे के बराबर, उसी तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे। ये आपका आपके सामने ही है। W को इसने किससे कोड किया है? U से। देखिए भाइयों, ये W कहाँ है? ये W यहाँ है। यहाँ से इसको किसने कोड किया है? U से, मतलब रिवर्स -1 किया है इसने। रिवर्स में एक स्किप किया है, फॉरवर्ड में नहीं किया है, रिवर्स में एक स्किप किया है। तो इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी? एक तो रिवर्स और -1, ये हमारी सीक्वेंस बनेगी। रिवर्स में -1, एक छोड़ के फिर दूसरा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? ये हमारा G था, रिवर्स में जाएंगे, ये लेटर नहीं लिखेंगे क्योंकि एक स्किप करना है। पहला लेटर क्या होगा हमारा? E, पहला लेटर हमारा इधर क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। अब E सब में है तो बढ़ेंगे आगे, साथ साथ ऑप्शन को भी वेरीफाई करते रहेंगे कि अगर हमारा ऑप्शन में कुछ नहीं आता तो उसी वक्त हमारा आंसर क्लिक हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। O को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है M से, ये हमारा O है, रिवर्स में एक छोड़ के M, यहां भी क्या किया है? रिवर्स एक को स्किप किया है। तो यहां भी क्या करेंगे? L के रिवर्स जाएंगे, एक को स्किप करेंगे, ये क्या हो जाएगा? J। तो दूसरा लेटर हमारा क्या मिलेगा? दूसरा लेटर हमको मिल गया J। अब देखो J दो जगह पे है, यहाँ तो ये आंसर होगा, यहाँ तो ये आंसर होगा, ये दो तो एलिमिनेट ही हो गए। अब आपका बचा क्या? दो ऑप्शंस। अब दो ऑप्शन में से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है। बढ़ते हैं आगे। तीसरा लेटर है हमारा R, R को रिप्रेजेंट किया है P से, ये है हमारा R। इसके पीछे एक को स्किप किया, लिख दिया P। O जाएंगे, O में से एक को स्किप करेंगे, आंसर क्या आएगा? M। तो तीसरा लेटर हमारा क्या आएगा? M। अब देखिए यहाँ पे E, J, M तीनों लेटर में हमको आंसर मिल गया, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे क्लिक करो और अपना टाइम बचाओ, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ से देखो सारा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। आपके आंसर्स विद इन 1-2 स्टेप में ही आ जाते हैं, ज्यादा स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर रन होता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और सम्स। देखिए आपका अगला सवाल है, इफ कैट इज कोडेड एज HFY, हाउ इज डॉग कोडेड? सबसे पहले कैट को किससे कोड किया है? CAT। बिल्ली को कोड किया है HFY से, HF और Y से। आपको पूछा गया है कुत्ते को किससे कोड करेंगे, डॉग को किससे कोड करेंगे। 3-3 लेटर का है ये पूरा, है ना। तो C को किससे कोड किया है? H को। आ जाइए टेबल के ऊपर, C हमारा यहाँ पे है, कितने लेटर छोड़ के आपका H लिखा है? देखो, एक तो D गया, E गया, F गया 3, G गया 4 और अगला लेटर H लिया है, मतलब 4 को स्किप करके इसने अगला लेटर लिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? +4 स्किप्ड, मतलब छोड़ दिया, 4 को छोड़ के अगला लेटर लिया। तो यहाँ भी क्या करेंगे? 4 को छोड़ देंगे, D के बाद पहला ये जाएगा, दूसरा ये जाएगा, तीसरा ये जाएगा, चौथा ये जाएगा, बाकी बचा I। तो ये हमारा पहला लेटर होगा I। देखो आप यहाँ पे देखो, दिमाग लगाओ आप थोड़ा सा। I आपका कहीं पे भी नहीं है तीनों ऑप्शन में। यहाँ I है, नहीं है, यहाँ I है, नहीं है, यहाँ I है, नहीं है, सिर्फ एक में ही I है। तो यहाँ पे आप क्लिक करो आंखें बंद करके और आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे आप क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है, बैठ मत जाना कि A का कोड फाइंड करने, T का कोड फाइंड करने, फिर O का कोड बनाओगे, फिर G का कोड बनाओगे, कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऑप्शंस को देखो, जो आपको ऑप्शन दिया गया है उसमें अगर आपका पहला लेटर I आ रहा है तो I सिर्फ एक में है, सिर्फ एक में है तो उस पर क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। क्यों खोटा मेहनत मजदूरी करना है, इसमें ज्यादा नहीं करनी है मेहनत मजदूरी। आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट आपको रहना है आपके एफर्ट्स के ऊपर, आपके टाइम के ऊपर, आपका मैनेजमेंट के ऊपर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और सवाल इस तरह के। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ब्रिक इज कोडेड एज ASHDJ, हाउ स्टोन इज कोडेड? पहला काम आपको क्वेश्चन जो दिया गया है BRICK, अगर ब्रिक को इन्होंने कोड किया है ASHDJ,
जे, इससे कोड किया है। तो आपको पूछा है स्टोन, पत्थर का कोड बताओ, पत्थर के सनम कोड बताओ, STONE, इसका आपको कोड बताना है। आते हैं बी को, इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया है, ए से। सबसे पहला काम, फर्स्ट लेटर के बराबर, सेकंड लेटर के बराबर, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इससे आपका आंसर आएगा। बी का कोड क्या है, ए, कहाँ है भाई बी, ये है हमारा बी। बी को इसने ए से कोड किया है, मतलब रिवर्स में -1 गया है, रिवर्स में -1 गया है भाई, तो यहाँ भी एस के रिवर्स में क्या जाएगा, -1 जब जाएगा तो एस के रिवर्स में -1 जाएगा, तो हमारा क्या होगा, आर। तो पहला लेटर हमको क्या मिल गया, हमारा आर। देखो आर कहीं पे है, अब यहाँ पे देखो, फिर आपका टाइम बच जाएगा। कैसे बचेगा, क्योंकि पहला लेटर हमें क्या मिला, आर। चाहो तो आप आगे कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा के अनुसार आप काम कर सकते हो, लेकिन आपके पेपर में इसकी आवश्यकता नहीं है आगे करने की। पहला लेटर आपको जब आर मिल जाता है तो यहाँ पे आर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है ए, यही आपका आंसर होगा। इस पे क्लिक करो और आप आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे आपका आर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, सिर्फ एक जगह पे आर है, तो वही आपका आंसर होगा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपकी काम आएंगी आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। सिर्फ पेपर को रीड नहीं करना है, हमको अटेम्प्ट नहीं करना है, आपके मानसिकता के साइकोलॉजी के अनुसार आपको इसको सॉल्व करना है। तो साइकोलॉजी ये कहती है, जब भी इस तरह से पजल्स आए तो आप एक बार अपने ऑप्शन से कनेक्टेड रहो। जैसे जैसे आपके ऑप्शंस काम करते हैं उस तरह से आपके मेहनत करते जाओ उसके ऊपर। यहाँ आपकी कोई आवश्यकता थी नहीं, पहले लेटर से आपका आंसर मिल गया तो आप क्लिक करके आगे बढ़ो, क्यों टाइम वेस्ट करना अपने बेफिजूल का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपका कुछ इस तरह से है, इफ वाटर इज कोडेड एज TDQHO। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को लिखो, WATER। अगर वाटर को कोड किया है इन्होंने TDQHO से, तो आप बताइए दोस्तों रिवर का कोड क्या होगा, रिवर का कोड क्या होगा, नदी का कोड क्या होगा, नदियां, समुंदर, समुंदर, नदियां, रिवर का कोड क्या होगा। बस आपको एज इट इज क्वेश्चन लिखना है, पहला लेटर पहले लेटर के बराबर, दूसरा दूसरे के, इस तरह से चलता रहेगा। ये आपको टेबल याद रखना है, ये आप टेबल याद रख लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए W को रिप्रेजेंट किया है इसने T से, कहाँ है हमारा W, ये हमारा W है, इसको रिप्रेजेंट किया है T से, मतलब पहला लेटर रिवर्स में ये गया, दूसरा लेटर रिवर्स में ये गया, -2 करके T लाया है। तो इसमें क्या लिखेंगे, टेक्निक हमारी -2 रिवर्स लेटर्स, रिवर्स में 2 स्किप किया है ना, तो इसी तरह से R कहाँ है हमारा, ये हमारा R है, इसके रिवर्स में 1 ये जाएगा, 2 ये जाएगा, पहला लेटर क्या बनेगा हमारा O, तो ये पहला लेटर हमारा क्या मिल गया, O। देखो कहाँ पे है O 3 में आ रहा है, मतलब ये तो गया, ये आपका आंसर होगा ही नहीं। अब बचे आपके 3 में से आपको आंसर निकालना है। आगे बढ़ते हैं, A को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने D से, A हमारा यहाँ पे है, D हमारा यहाँ पे है, एक भाई साहब B गया, एक C गया, 2 को फ्रंट में स्किप किया। अब यहाँ पे -2 रिवर्स गए थे, दूसरे में इसने क्या किया है, +2 फॉरवर्ड में लिया है, +2 इसने फॉरवर्ड में लिया है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, +2 फॉरवर्ड में लेंगे, और I हमारा यहाँ पे है, इसको स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे, इसका क्या हो जाएगा L, तो दूसरा लेटर हमको क्या मिल जाएगा, L। अब देखो L कहाँ कहाँ है, सिर्फ एक C में है और एक A में है, मतलब B भी गया, दूसरा लेटर बताते ही हमको B भी चला गया। अब आपका आंसर यहाँ तो C होगा, यहाँ तो आंसर A होगा। देखिए इस तरह से आप इसके एलिमिनेट करते जाइए ऑप्शंस को। 2 ऑप्शंस आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके हैं, बचे 2 हैं, आगे बढ़ेंगे तीसरा भी एलिमिनेट हो जाएगा। देखते हैं, आइए तीसरा लेटर हमारा है, T को रिप्रेजेंट किया है इसने Q से, ये हमारा T है, Q से रिप्रेजेंट किया, मतलब एक रिवर्स में ये गया, एक रिवर्स में ये गया, Q रिवर्स में 2, यहाँ पे क्या किया इसने -2, वो भी रिवर्स वाला, रिवर्स में 2 को स्किप किया। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, -2 रिवर्स में करेंगे। V के रिवर्स में कौन से 2 लेटर आएंगे, एक ये जाएगा, एक ये जाएगा, आंसर क्या बचेगा S, तो इसका आंसर क्या आएगा OLS। कहाँ है हमारा OLS, C ऑप्शन में है, यही आपका आंसर होगा। टाइम को बचाइए, ये ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। तो पहले 2 लेटर निकालते, 2 ऑप्शन तो आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, तीसरा लेटर निकालते, तीसरा भी एलिमिनेट हो गया, तो टाइम अपना बच गया। अब अपने को देखो ये निकालने की जरूरत नहीं है,
ये निकालने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस के लिए अपने घर पे निकाल सकते हो बैठ के आराम से, यही आएगा आपका आंसर। प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपकी। बस आपका आंसर आ रहा है, आपको क्या करना है, वहां अपनी नॉलेज थोड़ी दिखानी है अपने को तो आंसर लाने हैं उसके। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, कुछ और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ हाउस इज कोडेड एस IRVYK, हाउ प्लांट इज कोडेड। सबसे पहला काम HOUSE। अगर हाउस को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है IRYXK से, तो बताइए प्लांट का क्या कोड होगा। PLANT का कोड क्या होगा। बस पहला लेटर पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, और ये टेबल आप याद रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, H को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने I से। कहाँ है H, ये है H का बिल्कुल अगला लेटर क्या आ गया, I। तो P का अगला लेटर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा P का नेक्स्ट लेटर ले लेंगे, बिल्कुल नेक्स्ट लेटर है हमारा, बिल्कुल हमारा नेक्स्ट लेटर है। तो P का नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, Q। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया, Q। करो वेरीफाई, चारों ऑप्शन में Q चारों में है, तो आंसर नहीं मिला अभी तक। आगे बढ़ेंगे, O को रिप्रेजेंट किया है इसने R से। हमारा O कहाँ है, ये हमारा O है। R को रिप्रेजेंट करने के लिए इसने P को छोड़ा है, Q को छोड़ा है और R लिखा है, मतलब प्लस क्या किया है, 2 को स्किप किया है। तो यहाँ भी हम दोस्तों क्या करेंगे, प्लस 2 को स्किप करेंगे। और L के बाद 2 लेटर को अगर स्किप करते हैं, L के बाद एक M जाएगा, एक N जाएगा, आंसर क्या आएगा, O। तो दूसरा लेटर हमारा क्या होगा, O। देखिए, O आते ही हमारा सेकंड लेटर में M है, तो ये हट गया, ये तो आंसर हो नहीं सकता। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी देखो Q के बाद M है, हमारा आंसर क्या आया, O। तो दोस्तों ये भी हट गया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे, देखो तीसरा लेटर आप मत निकालिए। अब यहाँ से देखो तीसरा लेटर क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि दोनों जगह ई है, तो ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पे क्या आएगा, हमारा ई ही आएगा। क्यों ई आएगा, क्योंकि दोनों में ई दिया हुआ है हमको, तो इसका तीसरा लेटर तो ई मिल गया। यहाँ मेहनत मत करिए, कहाँ मेहनत करनी है आपको, फोर्थ लेटर पे मेहनत करनी है। यहाँ पे जो सीक्वेंस आपसे पूछा गया है इसको वेरीफाई करते रहिए आप, फोर्थ लेटर पे मेहनत करिए। एस को रिप्रेजेंट किया है एक्स से, ये हमारा एस था, इसको इसने क्या बनाया है, एक्स बनाया है। कितना लेटर स्किप किया है, 1 2 3 4 लेटर को स्किप करके इसने एक्स लिखा है, वो भी फॉरवर्ड के 4 लेटर। देखिए एस के बाद क्या लिखा है, एक्स, 1 लेटर स्किप किया, 2 लेटर स्किप किया, 3 लेटर स्किप किया, 4 लेटर स्किप किया, लिखा क्या है, चौथा लेटर लिखा है। चौथे लेटर के बाद वहीं पे एन के बाद क्या करेंगे हम, ये हमारा एन है, 1 स्किप किया, 2 स्किप किया, 3 स्किप किया, 4 स्किप किया, आंसर क्या आएगा, एस। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखेंगे, एस। अब देखिए एस कहाँ आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। बस ऑप्शंस के साथ खेलते रहिए, ऑप्शन में जो आपको पूछा गया है उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है और वही आपके आंसर आते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और सवाल। सवाल नंबर 12 आपके सामने है, इफ ब्रेड इज कोडेड एस AOAVX, तो बताइए मनी को किस तरह से कोड करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ BREAD को कोड किया गया है AOAVX से, तो आपको पूछा गया है मनी का कोड क्या होगा, MONEY। मनी का कोड आपसे पूछा गया है। जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, पहला लेटर पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, और ये टेबल आपका याद होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बी को कोड किया है इसने ए से, बी को कोड किया है ए से, ये हमारा बी है, इसके एक रिवर्स जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एम के एक रिवर्स जाएंगे, एम के जब एक रिवर्स जाएंगे तो हमारा आता है एल, और यही हमारा पहला लेटर बनेगा आंसर का। एम को कोड करेंगे एल से। अब देखिए जब भी हमारा पहला लेटर एल आ गया तो हमारे ऑप्शंस में से ये एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि पहला लेटर यहाँ क्या है, एन है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, दूसरे लेटर की बात करते हैं। दूसरे लेटर में आर को रिप्रेजेंट किया है ओ से, ये हमारा आर है, इसको रिप्रेजेंट किया है ओ से, मतलब ये गया और ये गया, 2 लेटर रिवर्स में गए। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 लेटर हमारे रिवर्स में जाएंगे। यहाँ क्या किया, -2, और यहाँ पे क्या किया है, +1 -2। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे,
-2 करेंगे, ओ के पीछे 2 जाएंगे, ये हमारा ओ है, पहला लेटर ये जाएगा, दूसरा लेटर ये जाएगा, आंसर क्या आएगा एल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर से एल। अब 2L आते ही देखिए 2L आते ही बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, सी भी एलिमिनेट हो जाएगा आपका, क्योंकि 2L आए हैं हमारे 2 स्टेप में ही आपका आंसर आ गया, आपका 2 स्टेप में ही आंसर आ गया, क्योंकि तीनों ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। जब तीनों ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए तो आपको बचा क्या, डी ऑप्शन, यही आपका आंसर आएगा। तो ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिए, 2-3 स्टेप में ही आपका आंसर आ जाता है, ज़्यादा 4 स्टेप में आएगा, उससे ज़्यादा आपका नहीं आएगा। तो ऐसे करके हम लोग एडवांस की ओर बढ़ेंगे। तो ये था हमारा 2 स्टेप का आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ स्मार्ट इज कोडेड एज TN बस हाउ ब्रेन इज कोडेड। जब स्मार्ट को इसने कोड किया है SMART, इसने स्मार्ट को कोड किया है TN बस से, TN बस, और आपको पूछा गया है ब्रेन, BRAIN, आपको पूछा गया है ब्रेन। बस आपको क्या करना है, वो याद रखना है, और फर्स्ट लेटर के बराबर। एस का लेटर क्या है हमारा, एस को रिप्रेजेंट किया है टी से, ये हमारा एस है, बिल्कुल एक लेटर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा टी। तो बी का नेक्स्ट लेटर क्या होगा हमारा, सी होगा। तो पहला ऑप्शन हमको क्या मिल गया, सी मिल गया, पहला ऑप्शन हमको सी मिल गया। अब देखिए सी जैसे ही हमारा पहला लेटर मिला तो ये एलिमिनेट हो जाएगा आपका डी, क्योंकि इसमें क्या है, पहला लेटर डी है, ये आपका आंसर होगा नहीं। बढ़ते हैं आगे। एम को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने एम से, एम का रिप्रेजेंटेशन किया है इसने एन से, बिल्कुल नेक्स्ट लेटर। तो आर का भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेटर ले लेंगे, वो है एस, और दूसरा लेटर हमारा क्या मिल जाएगा दोस्तों, एस मिल जाएगा। अब सब में एस है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अब सब में देखो बी भी आ रहा है, इसका मतलब तीसरा लेटर दिमाग मत लगाइए तीसरे लेटर निकालने के लिए, क्योंकि हर जगह क्या है हमारा बी है। तो तीसरा लेटर फिक्स क्या आएगा हमारा, बी ही आएगा। बढ़ते हैं चौथे लेटर के ऊपर, यहां से आपका आंसर ऑलमोस्ट मिल जाएगा। चौथा लेटर क्या कहता है, आर को रिप्रेजेंट किया है यू से, ये हमारा आर है, इसको रिप्रेजेंट किया है यू से, एक ये गया दोस्तों, दूसरा ये गया। यू आपका 2 लेटर स्किप करने के बाद आया, 2 लेटर को स्किप करने के बाद हमारा यू आया। तो अब आई के बाद एक ये लेटर जाएगा, एक ये लेटर जाएगा, आएगा क्या, एल। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, एल आ जाएगा। अब देखिए जैसे ही हमारा एल आया है हमारा, तो जैसे ही हमारा एल आया है तो देखिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया हमारा, क्योंकि इसका चौथा लेटर क्या है, जे है, तो ये तो हो नहीं सकता। अब या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि दोनों में एल आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इससे हमारा आंसर मिल जाएगा। टी को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने एस से, ये हमारा क्या था, टी था, इसको रिप्रेजेंट किया एस से, बिल्कुल -1 नेगेटिव ले गए, टी को रिप्रेजेंट किया है एस से, यहीं से आपका आंसर आएगा -1। तो एन को क्या बनाएंगे, पीछे गए एक लेटर, तो एन के पीछे क्या है, एम, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, हमारा आंसर आएगा CSBLM, CSBLM। और CSBLM आपका यहाँ पे क्या लिखेंगे, CSBLM, ये हमारा एम कर देना इसको, जे को, है ना, ये आपका आंसर आएगा बी ऑप्शन। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये आपका नहीं होगा, CSBLM, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा CSBLM आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको कोडिंग डिकोडिंग करना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और सवाल। आज का आखिरी सवाल है हमारा, इफ हैप्पी इज कोडेड एज, इफ हैप्पी इज कोडेड एज KXSMB, अगर हैप्पी को इन्होंने कोड किया है KSMB से, हाउ इज सैडली कोडेड, सैडली कैसे कोड करेंगे, तो लिखना क्या है, SADLY, कैसे कोड करेंगे, बस आपका ये क्वेश्चन है, इससे आपको आंसर निकालना है। H को कोड किया है K से, कहाँ है H हमारा, ये हमारा H है, इसको कोड किया है K से, ये हमारा K है, तो +1 +2, 2 को छोड़ के, और तीसरा लेटर हमारा आंसर आएगा। तो इधर क्या लिखेंगे, +2 कर किया इन्होंने, इसमें क्या किया है, +2 किया है, 2 लेटर को स्किप करके अगला लेटर लिया है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, S के बाद
दो लेटर स्किप कर देंगे। ये हमारा एस के बाद टी स्किप करेंगे, यू स्किप करेंगे, पहला लेटर हमारा क्या आएगा, वी आएगा। तो पहला लेटर हमको क्या मिल गया, वी। ऑप्शन में वेरीफाई करो, चारों में वी है, तो यहाँ पे हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं, ए को रिप्रेजेंट किया है एक्स से, ये हमारा ए है और हमारा एक्स यहाँ पे है। अब रिवर्स जाइए आप, रिवर्स जब हम जाएंगे तो एक जेड को स्किप किया रिवर्स में, वाई को स्किप किया और एक्स लिखा है हमारा आंसर। तो रिवर्स में इन्होंने क्या किया है, -2 को स्किप किया है। उसी तरह से ए में जब हम रिवर्स जाएंगे तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा, एक्स ही आएगा। ये ए का एक्स है तो यहाँ भी क्या होगा, ए का हमारा क्या बनेगा, एक्स ही होगा, क्योंकि यहाँ भी रिवर्स में 2 छोड़ेंगे तो वहां भी रिवर्स में 2 छोड़ेंगे, तो दूसरा लेटर एक्स आएगा हमारा। अब देखिए वी एक्स आते ही आपका आंसर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लेटर ए में वी भी है, ये आपका हो नहीं सकता क्योंकि आपका आंसर क्या आया, वी एक्स। अगर बात करते हैं बी ऑप्शन की तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, 2 लेटर वी भी है। बात करते हैं डी ऑप्शन की, वी सी लिखा हुआ है, आपका आंसर आया वी एक्स, तो ये भी गया। जब तीनों ऑप्शन चले गए तो आपका ये आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको लेटर कोडिंग डिकोडिंग में टाइम को बचाना है, 1-2 स्टेप करना है, ऑप्शंस में वेरीफाई करना है और आपको अपने आंसर लाने हैं। तो ये हमारा था छोटा सा लेक्चर कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर, हमारा छोटा सा लेक्चर था कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा वो देख लेते हैं, एक बार समरी को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर को समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने 2 चीज़ों पे काम किया। नंबर 1, हम लोगों ने देखा कोडिंग डिकोडिंग का, कोडिंग एंड डिकोडिंग का फर्स्ट टाइप, जिसको लेटर कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, लेटर कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, ये देखा हम लोगों ने। उसके बाद जब आगे बढ़े हम लोगों ने तो उसके हम लोगों ने प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस के, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। और इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को करते हुए हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट किया, हम लोगों ने टाइम मैनेज किया इनको सॉल्व करने के लिए। पूरा सवाल सॉल्व ना करके हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उनके शॉर्टकट ट्रिक्स को देखा ताकि फटाफट से हम लोग उसको सॉल्व कर सके। तो तीसरा हमारा था टाइम मैनेजमेंट। तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, टाइम को मैनेज किया और कोडिंग डिकोडिंग का हम लोगों ने फर्स्ट टाइप देखा। जब अगली बार मिलेंगे तो कुछ इस तरह से और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे और कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर नंबर 2 में, और आप सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप अपने एग्जाम्स में क्वालिफाई कर जाएं। बस इतना सा ही होता है, थोड़ी सी आपकी मेहनत होती है, थोड़ा सा हमारा सपोर्ट रहता है और आप इस एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई कर जाते हो। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2 कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसको हम लोगों ने आज समाप्त किया है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और आराम से अपने आप को एक सफल बनाइए। मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए थैंक यू।